वेलकम टू निफ्टी 50 एनालिसिस। ये 13 फेब का 15 मिनट चार्ट है निफ्टी 50 का। मार्केट गैप डाउन खुली थी, गैप डाउन ही सस्टेन किया उसने और फाइनली एक ब्रेकडाउन दिया इस लेवल का, तकरीबन 500 का जो सपोर्ट था। अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी यहाँ पे ये थोड़ा सा चांसेस है सपोर्ट लेने का और ये गैप फिल करने का। लेट्स सी हाउ वी कैन प्ले इंट्राडे में, किस तरह से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, हम उल्टा एनालिसिस करेंगे। आपने देखा होगा टॉप डाउन अप्रोच, हम करेंगे डाउन टू टॉप अप्रोच, उल्टा अप्रोच हमारा। हम सबसे पहले देखेंगे 15 मिनट्स पे क्या बन रहा है। ठीक है ना, और अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम सेंसेक्स बैंक निफ्टी जिसकी भी आप एनालिसिस मांगेंगे हम डेली बेसिस पे लाएंगे और रेगुलर रहेंगे। अब हम तो ये है हमारा सपोर्ट लेवल। तो कल मार्केट आने वाले दिन में यहाँ इसके नीचे कहीं खुलता है, ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है इसके नीचे कहीं मार्केट खुलता है, इसका रेजिस्टेंस लेता है, या कहीं भी यहाँ पे कहीं पे भी खुलता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है, तो हम नेगेटिव। तो अभी हम नेगेटिव ही प्ले करेंगे। कब तक नेगेटिव प्ले करेंगे? एटलीस्ट जब तक हम ये मान लो मोटा मोटा जो 500 का राउंड फिगर है ये मान लेते हैं, या ये लेवल मान लीजिए। ठीक है, जब तक हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे हैं तब तक हम नेगेटिव ही। अगर यहाँ पे भी मार्केट खुलता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके जाता है तो फिर हम यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं, और इसको तोड़ता है तो ऑफकोर्स नीचे अच्छा खासा बनेगा ट्रेड, वो आपको हम बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मार्केट क्या हो सकता है, गैप डाउन खुल सकता है। गैप डाउन खुलेगा तो क्या करेंगे, अगर पहली ही 5 मिनट कैंडल रेड बनती है, स्ट्रॉन्ग रेड बनती है और उसका लो टूटता है तो भी आप जा सकते हैं। ठीक है ना, इसके लेवल के आसपास खुलता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, ले सकते हैं। अगर इस बॉक्स के ऊपर कहीं खुलता है तो आपको वेट करना होगा। सपोर्ट ले रहा है तो ये एक लेवल हो सकता है, इसको क्रॉस करता है तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं। यहाँ से ऊपर निकलता है तो आप गैप फिल की तरफ जा सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स इस तरह से कि यहाँ से इस लेवल से निकलता है तो ये, और यहाँ से भी निकलता है तो कहीं ना कहीं ये आपका लेवल होगा। और इसके ऊपर अगर निकलता है, अगर आप 25,800 के ऊपर रुकते हैं, सस्टेन करते हैं, तो आप कंप्लीटली पॉजिटिव इस चीज़ को देख सकते हैं। इस लेवल के ऊपर अगर आप निकलते हैं यहाँ से तो फिर आपको अच्छा पॉजिटिव हो सकते हैं मार्केट में। लेकिन तब तक सेल ऑन राइज है, नेगेटिव ही है मार्केट, या ट्रैप ही साइडवेज है। ठीक है, ये हमारे 15 मिनट्स में हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं। अब हम बढ़ेंगे 1 घंटे के चार्ट की तरफ, देखते हैं कुछ अलग लिखता है क्या। ओके, तो ये हमारे लिए अच्छा दिख रहा है कि ये 1 आवर पे भी हम यही चार्ट लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वन डे पे, वन डे का चार्ट देखेंगे। वन डे का हमने चार्ट लगाया तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑफकोर्स मेन पॉजिटिव ट्रेड बनती है तो हमारा इसका हाई निकलता है या इसके ऊपर ही खुल जाता है, लेट्स से, तो ये गैप फिल कर देगा। ठीक है ना, यहाँ तक बीच में कहीं खुलता है तो इसके लेवल के नीचे ये वाला लो, इसके ऊपर ये वाला, और इसके नीचे खुलता है तो ऑफकोर्स फिर हमारे लिए बड़े लेवल खुल जाते हैं। फिर हमारा जो टारगेट है ये आपका इंट्राडे के लिए नहीं है, आने वाले दिनों के लिए भी कहीं ना कहीं लेवल काम करेंगे यहाँ। ठीक है, ये और फिर अल्टीमेटली ये आपके लेवल्स है। ठीक है जी, ये डाउन साइड के। और अप साइड के आपको पता ही है कि अगर यहाँ से ऊपर चलता है तो पहले यहाँ पे, ठीक है, ये आपका टारगेट होगा इसके ऊपर, उसके ऊपर फिर ये हाई कुछ रेजिस्टेंस ले सकता है, और इसके ऊपर निकला तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर ये रेजिस्टेंस बनेगा आपका, और यहाँ के ऊपर तो ऑफकोर्स आप ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गए तो फिर कितना भी मूव हो सकता है। तो कभी भी मार्केट अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही खुलता है तो ये लेवल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। वीकली भी देख लेते हैं एक बारी को, चलिए। वीकली के लिए भी यही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।